2022 से पहले की बात करता हूं तो देश के अंदर जो स्थितियां थी आज उसमें अमूलचूल परिवर्तन है। आपसी अधिकारियों की लड़ाई के कारण पुलिस विभाग कहता है कि ये जगह हमारी है और नगर निगम कहता है ये जगह हमारी है। पार्किंग नहीं बनी, कभी भेज देते हैं 2 दिन के लिए। आज भी सब चीज़ों का सॉल्यूशन है नगर निगम के पास, वो उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। अगर उनकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो ये कार्य बड़े आराम से हो सकता है। अब एक प्रत्येक व्यापारी की जीत होगी, उनकी जीत के साथ एक पंचायत व्यापारी की जीत होगी। प्रशासन तभी सुनता है जब हमारे संगठन में ताकत होती है। जीवन में मूलभूत सुविधा होना किसी भी समाज, संस्था और व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार होता है, लेकिन जब इस तरह की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती तो व्यक्ति मजबूरन भूख हड़ताल करता है। ऐसी भूख हड़ताल एशिया की सबसे बड़ी मंडी माने जाने वाली, कपड़े की मंडी माने जाने वाली रायवाले में आज की गई है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। अनिश्चित मतलब यह है जिसका कोई तिथि निश्चित नहीं है, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। और तमाम व्यापारी, मैं दिखाना चाहूँगा, तमाम व्यापारी जो है यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इन्होंने बोला है कि 29 तारीख तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल पे बैठेंगे 30 तारीख को। आज वही 30 तारीख है जिस पे व्यापारी वर्ग हड़ताल पे बैठा है और मांगे भी बहुत बड़ी नहीं है। इन लोगों ने मांगे की है कि मार्केट में शौचालय मिले, शौचालय जिसमें जो महिला भी आती है या ग्राहक के रूम में, और तमाम लोग यहाँ पे आते हैं और जो दुकानदार हैं उनको भी खुद की जरूरत होती है। दूसरी इन्होंने मांगी है कि यहाँ पे व्यवस्था की जाए, जो संसाधन आते हैं, जो वाहन आते हैं, पार्किंग की व्यवस्था की जाए, उसकी इन्होंने मांग की गई है। बड़ी मांग नहीं है लेकिन मांग लंबी चली आ रही है, आज तक सुनवाई नहीं की गई है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुट चुके हैं व्यापारी नेता, तमाम हमारे साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जी न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं मक्कड़ी से। जी मक्कड़ी जी, हड़ताल पे बैठ गया व्यापारी, ऐसा कभी देखने में नहीं होता कि व्यापारी भूख हड़ताल पे बैठे, वजह आखिर क्या है? व्यापारी देश के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत है। हमेशा व्यापार के माध्यम से देश की सेवा करता है, वो टैक्स के रूप में हो, वो समाज के रूप में हो। उन्हीं समस्याओं को लेकर आज इस बात का निवेदन बार बार उपरोक्त अधिकारियों से, वो तमाम नगर निगम के अधिकारियों से इस बात के लिए बार बार निवेदन किया गया, प्रयास किया गया, किसी तरह भी ये व्यवस्था सुनिश्चित हो। कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, आप एनक्रोचमेंट करते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था हो तो एनक्रोचमेंट करना आपका जायज बनता है। हमें पार्किंग की व्यवस्था मिले, हमें सुलभ शौचालय मिले। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जो जगह जगह शौचालय बनाकर देश की एक ऐसी व्यवस्था कायम की है जहां आज महिलाओं को सम्मान मिला है। ये एक वो कारण है जो सहारनपुर की रायवाला, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कही जाती है, वहां पर अगर महिला शौचालय के लिए कोई पूछती है तो हमारे जो यहाँ के पदाधिकारी हैं वो इसमें शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मैं निश्चित रूप से इस बात को इसलिए कहना चाहूँगा कि मैं भी स्वयं आज से 1.5-2 महीने पहले इस क्षेत्र में आया था। इनकी समस्याओं को लेके मेयर साहब के साथ हमने भ्रमण भी किया था, उस क्षेत्र का भी अवलोकन और निरीक्षण किया था जिस क्षेत्र में ये समस्या का समाधान होने की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों के कारण वहां पर वो समस्या नहीं सुलझ पाई है। निश्चित रूप से उसी विषय को लेकर आज रायवाला मर्केंटाइल एसोसिएशन ने, यहाँ संजय अरोड़ा जी और हमारे जो अध्यक्ष हैं अजय कालड़ा जी के नेतृत्व में, रायवाले ने आज भूख हड़ताल कर प्रशासन के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है ताकि हमारी समस्याओं को देखा जाए, सुना जाए। व्यापारी भूख हड़ताल करना उचित नहीं मानता, मैं भी इसका पक्षधर नहीं हूं। अगर मैं 2022 से पहले की बात करता हूं तो देश के अंदर जो स्थितियां थी आज उसमें अमूलचूल परिवर्तन है। बहुत जबरदस्त अंतर आया है। उस अंतर के कारण व्यापारी लाभान्वित भी हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियों के कारण आज व्यापारी आंदोलनरत है। मैं इनका समर्थन करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं। मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से भी इस बात को लेके बात हुई है, निगम के अधिकारियों से भी मेरी इस बात को लेके बात हुई है और उनका ये कहना है कि हम उनकी समस्याओं को स्थलीय जाकर सुनेंगे, उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे।
मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द मेरे संपर्क के मुताबिक वो हमारे मध्य आएंगे और हमारी समस्याओं को सुनकर उसका निजात करेंगे। रुक करते हैं अगले वक्ता की ओर जाए। जी, आप अपना नाम बताइए। मैं संजय अरोड़ा, चेयरमैन रायवाला कपड़ा मार्केट। हम पिछले लंबे समय से हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सबसे बड़ी पार्किंग की व्यवस्था और दूसरा शौचालय की व्यवस्था। यहाँ पर हमारे बाजार की गलियाँ छोटी छोटी हैं। अगर व्यापारी अपनी दुकानों के आगे वाहन लगाने के लिए मजबूर है क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और अगर यहाँ पार्किंग के बजाय अगर वाहन दुकानों के आगे खड़ा होता है तो कभी न कभी जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। और हमारी यही मांग रही है पिछले 3 वर्षों से, जब से हमने ये कार्यकाल संभाला है। हम नगर निगम के अलग अलग अधिकारियों से मिले हैं। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में कमिश्नर साहब भी यहाँ आए थे, जो पहली नगर आयुक्त थी गजल भारद्वाज जी, वो भी आई थी। और उसके बाद भी हमें आज 3 साल बाद फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हमारी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमने 22 तारीख को ये घोषणा की थी कि एक सप्ताह का टाइम उनको अल्टीमेटम दिया था कि हमारी समस्याओं का समाधान करें, नहीं तो 30 तारीख को हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम जिम्मेदार हैं, हमारी व्यापारियों के प्रति जिम्मेदारी है, उन्होंने हमें चुना है। और हम इस आशय से कि अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई 29 तारीख तक, क्योंकि इसीलिए हम 30 तारीख को भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं। और हम ये आगे अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम भूख हड़ताल नहीं बंद करेंगे। धन्यवाद। लगातार भूख हड़ताल पे आप रहेंगे ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन एक आवाज आपकी ओर से आई थी कि ये इलाका बीजेपी का इलाका माना जाता है, ये इलाका उन व्यापारियों का इलाका माना जाता है जो हमेशा सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को। सरकार भारतीय जनता पार्टी के, विधायक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे है, और पार्षद, मैं तमाम बात कर रहा हूँ कि महापौर भी आपका भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन जो दंश आप झेल रहे हैं यहाँ पे, इज्जत घर सबको मिला है, लेकिन कारण क्या है कि जय राय वालों को इज्जत घर अभी तक नहीं मिल पाया है? पिछले दिनों मेयर साहब भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने जगह का निरीक्षण भी किया था। फिर ये आपसी अधिकारियों की लड़ाई के कारण पुलिस विभाग कहता है कि ये जगह हमारी है और नगर निगम कहता है ये जगह हमारी है। इसी समय में, इसी कारण से लगभग 3 महीने बीत गए हैं। 3 माह पूर्व आए थे हमारे माननीय महापौर जी, तो उन्होंने, इसलिए ये 3 महीने हमारे खराब हुए हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये हमारा काम जल्द से जल्द हो। नहीं, एक बात और भी है कि ये लंबे समय से रायवाला मार्केट चली आ रही है, लेकिन आज तक कारण क्या है कि आज तक जो यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ना हो पाई है यहाँ पार्किंग की व्यवस्था। तमाम मैं देखता हूँ हमेशा यहाँ जाम की स्थिति लगी रहती है। आखिर कारण क्या है इसका? शौचालय की व्यवस्था पहले थाने के बाहर बनाई गई थी, स्मार्ट रोड के अंतर्गत उसको तोड़ा गया, हमें ये विश्वास में लेकर कि हम इसके बजाय दूसरी जगह बनाकर दे देंगे। उन्होंने दूसरी जगह शौचालय तो बना दिया है, लेकिन उसके सामने खड्डे इतने बड़े बड़े हैं, वहां पर जाना दुर्भर है। इसीलिए हम ये दोबारा मांग करते हैं कि हमारी कितने शौचालय रायवाले में, क्योंकि रायवाला तो जाए माना जाए तो जाए 1-2 किलोमीटर के अंदर क्षेत्र में ये बड़ा क्षेत्र माना जाता है। कितनी दूर यहाँ से पड़ता है वो शौचालय? यहाँ से लगभग 150-200 मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही शौचालय है फिलहाल। और अगर मान लीजिए कि 150-200 मीटर किसी को जाना पड़े, सर्दी का समय है, आजकल लोग शुगर के पेशेंट हैं, और बार बार जाने से मतलब उनको दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि 3-4 जगह ऐसी व्यवस्था हो। कितने लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं आज? हम 2 लोग बैठे हैं, मैं चेयरमैन संजय अरोड़ा आरपी और हमारे अध्यक्ष अजय काल्डा जी। जो शौचालय यहाँ पे बनाया गया है नगर निगम की ओर से, जो है विश्वास में लेकर इनको वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा इनका कहना है। दूर भी है और उसका रास्ता भी सुलभ नहीं है। बात करेंगे, जो है आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अजय काल्डा है जी, मैं अध्यक्ष रायवाला कपड़ा मार्केट से। हेलो। इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। इतनी बार हमारे जनप्रतिनिधि आए यहाँ पर, हमारे नगर निगम की पूरी टीम आई। पिछले दिनों जो नगर आयुक्त थे गजल भारद्वाज वो आए, सारे अधिकारियों को अवगत कराया। और हम वहाँ पर कम से कम कितनी बार हम मतलब अपनी बात को लेकर गए व्यापारियों को साथ लेके, लेकिन हमारी समस्या जस की तस है।
यहाँ पर वो आते हैं, हम अपनी समस्या बताते हैं कि नाला नहीं बना, एक खंबा लगा हुआ है, एक यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है इतनी बड़ी। हमारे जितने भी व्यापारी भाई हैं अपने दुकानों के बाहर स्कूटर अपने व्हीकल लगाते हैं, लेकिन अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं पता लगता। आज छोटे छोटे कस्बों में भी ले लो आप, जहाँ 50-50, 60-60 दुकानें हैं, वहाँ भी हर तरह की सुविधाएं हैं। यहाँ पे सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। आज किसी भी व्यापारी का थोड़ा सा टैक्स ओवर बन जाता है, वो अपने ब्लैक कमांडर की टीम भेज देते हैं, ये हमारा रिकवरी कराओ। कहाँ से कराएं? किसी ने आके यहाँ पे समस्या का कोई समाधान सुना? कभी नहीं आज तक। इतनी बार हम गए, वो थाने के बराबर में दीवार बननी थी, कभी नगर निगम की टीम आ जाती है, कभी प्रशासन नहीं वहाँ काम करने देता। शौचालय थोड़ा वो बना है, उसमें सड़क नहीं बनी, और जो हमारे व्यापारियों को वो पार्किंग की जगह दी है, वहाँ आज तक पार्किंग नहीं बनी। कभी भेज देते हैं 2 दिन के लिए, आज भी पेपर में दिया गया है 2 दिन के लिए मजदूर भेजे, फिर वो घर बैठ गए। ये हम इसको नहीं मानते, हमें तो लिखित रूप में चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट, रानी बाजार से लोग वहां जाएंगे बाथरूम करने। आज हर तीसरे आदमी को शुगर है, हर तीसरे आदमी को शुगर है। इतनी बड़ी मार्केट चारों तरफ से भरी हुई है, और इतना शुल्क जाता है, जीएसटी भी जाता है, इनकम टैक्स भी जाता है, यो हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, हर तरह के टैक्स, यहाँ तक कि हम चलने के भी टैक्स दे रहे हैं। और ये 100% शुद्ध बीजेपी की मार्केट है। और हमारी सरकार नीचे से पार्षद से लेके ऊपर प्रधानमंत्री तक हमारी सरकार है, लेकिन हमारी तरफ अनदेखी करी जा रही है, व्यापारियों की तरफ, और कुछ नहीं है। कालडा जी, आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं, मजबूरी में बैठे हैं, और पहले से आपने ये बोला कि जब तक नहीं होगी 30 तारीख तक हमें जो है बैठना पड़ेगा। हमारा निश्चितकालीन भूख हड़ताल यही रहेगा। हमारी अगर एक मिनट बैठना पड़ेगा। मूलभूत सुविधाएं जिसमें आपने पार्किंग को रखा है, जिसमें आपने शौचालय को रखा है, और ये जन्मसिद्ध अधिकार भी होता है। आप तो बड़े यहाँ पे जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी में बैठे हैं, यहाँ पे जो है फेलियर किसका मानते हैं? सरकार का मानते हैं, जनप्रतिनिधियों का मानते हैं, निगम का मानते हैं, या महापौर का मानते हैं? किसका फेलियर मानते हैं आप ये? देखो मेरी बात सुनो, ये कहीं ना कहीं निगम की कमियां हैं। सब जगह सिस्टम सही चल रहा है। प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री, पूरे उत्तर प्रदेश को संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी सराहना जितनी भी की जाए उतनी कम है, लेकिन कम से कम अधिकारियों को देखना चाहिए। हम इतना टैक्स ले रहे हैं यहाँ से, ये इन्हें सुविधा नाम के लिए भी कोई चीज दिए, कोई हमारा भी अधिकार बनता है। कोई हमारी समस्या है तो हम आप लोगों के आगे ही रखेंगे। महापौर आपके हैं, क्या वो सुन नहीं रहे? आपकी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं? आपकी आवाज कमजोर है जो उनके कानों तक नहीं जा पा रही है? महापौर साहब ने सब सुना है, उन्होंने प्रयास भी किया है, लेकिन जब ये बात आती है, कभी प्रशासन अड़ के बैठ जाता है, कभी निगम के जो अधिकारी सुन के चले जाते हैं, बस यही होता है। तो यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं बजाज सैयदगंज के अध्यक्ष यहाँ पे हैं, और ये समर्थन देने के लिए अभिनव अग्रवाल जो है युवा नेता हैं, किस तरह का समर्थन दे रहे हैं और कैसे इस भूख हड़ताल को देखते हैं और किस तरह की मांग को जो है पूरा किया जा सकता है। अभिनव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आपकी जीडी न्यूज़ को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने हमारी व्यापारियों की बातों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, और मैं यहाँ के अध्यक्ष और चेयरमैन का भी बहुत बड़ी सराहना करूँगा कि वो ऐसे ही उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमारी भूख हड़ताल एक दिन सफल होगी। कई वर्षों से ये जो रायवाला की मांग चल रही है पार्किंग और क्या नाम टॉयलेट की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला क्या नाम पार्ट माना जाता है सहारनपुर का ये व्यापार मंडल में, और रायवाला इस चीज़ की समस्या को जूझता रहे ये भी गलत है। जहाँ मोदी जी ये कहते हैं कि स्वच्छ भारत का मिशन चलाते हैं, वहाँ पे यहाँ देखना चाहिए लाखों लोगों का आवागमन होता है रोज़, और बुज़ुर्ग भी हैं यहाँ पे, शुगर के मरीज भी हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। तो मैं चाहूँगा कि इनकी जल्द से जल्द मांगे मान ली जाएं। और जब नगर निगम इतना काम कर ही रहा है, आप देखिए मसूरी जैसे इलाकों के अंदर, पहाड़ों जैसे इलाकों के अंदर 3 फ्लोर पार्किंग बना के काम किया जाता है। तो ऐसा तो मैं नहीं कहता कि भाई यहाँ पे जगह नहीं है। सब चीज़ों का सॉल्यूशन है नगर निगम के पास, वो उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर है। अगर उनकी इच्छा शक्ति प्रबल है तो ये कार्य बड़े आराम से हो सकता है। भूख हड़ताल लंबा चलेंगे कि आपका समर्थन लगातार रहेगा? देखिए, हमारा समर्थन तो उनके साथ हमेशा रहेगा, और भूख हड़ताल तो प्रशासन के हाथ में है कि वो तोड़ना चाहता है नहीं तोड़ना चाहता। ठीक है जी, अगर वो हमारी मांगे मान ले और उस पर संज्ञान ले ले तो हम भूख हड़ताल तभी तोड़ देंगे। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापार मंडल, रायवाला क्लॉथ मर्केंटाइल एसोसिएशन
व्यापारी साथियों आएंगे, उसी समस्या को लेकर आएंगे। निश्चित रूप से अगर आपने बुलाया है और नगर निगम की कोई समस्याएं हैं तो अगर जरूरत पड़ेगी तो नगर निगम का पुतला दहन और जितना भी धरना प्रदर्शन और मुर्दाबाद भी होगा तो भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपने आज इस धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के माध्यम से उन्हें चेताने का काम किया है। अगर कहीं नगर निगम इस बात से ना चेता तो व्यापारी के पास हर समय हर अधिकार सुरक्षित है। साथियों, व्यापारी बंधुओं, मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि व्यापारी का दूसरा प्राइवेसी अगर कुछ होगा तो समस्या होगा। और इस देश में एक बहुत बड़ी विडंबना ये रही है कि अगर कोई किसान धान उगाता है तो हम अन्नदाता मानते हुए उसे पूछते हैं। और आज पिछले काफी समय से सरकार द्वारा बड़ी सुविधाएं किसानों को दी जाती रही। अगर सीमा पर रक्षा करने वाला जवान हमारी रक्षा करता है तो हम उनके चरणों में श्रद्धा से नमन करते हैं और उन्हें सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस होते हैं। ऐसी ही हमारी एक नीति रही है। लेकिन एक विडंबना ये भी है कि जब हमारे देश का व्यापारी जो अपने खून पसीने की मेहनत से हजारों लाखों करोड़ों लोगों को व्यापार देता है, कहीं ना कहीं नौकरी भी देने का काम करता है, उसी के साथ साथ एक राजस्व के रूप में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, तो मैं समझता हूँ जीएसटी और कर के माध्यम से वो व्यापारी चलाता है। लेकिन व्यापारी को अगर समस्या आती है तो निश्चित रूप से उसे सुनने में कहीं ना कहीं सरकार देरी का काम करती है, कहीं ना कहीं अधिकारी देरी का काम करते हैं। मतलब ये नहीं है कि सरकार पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थिति होती है कि जब से भाजपा की सरकार बनी तो निश्चित रूप से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हों चाहे केंद्र में हमारे मोदी जी हों, उन्होंने एक प्रशासन खुला है प्रशासनिक अधिकारियों को दिया कि आपके अंदर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की रोक-टोक नहीं होगी, जनहित में जो भी निर्णय आपने अपने हैं करें। लेकिन कुछ अधिकारियों की कार्यशैली ऐसी हो जाती है कि वो इस बात को नेता ले जाते हैं। और इस पे कहने में मैं कहीं गुरेज नहीं कर रहा कि कई अधिकारी तो ऐसे हैं कि उन्हें पूरा हैंड दिया गया कि आप व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करो और उन्होंने उसे उपाय का माध्यम भी बना लिया कई सारी जगह से। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी इतना शांत और इतना वो है क्योंकि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अगर कोई हिस्सा आज तक रहा है तो वो व्यापारी रहा है। अन्य जितने भी धर्म जाति या मजहब के लोग या कोई भी अन्य लोग हैं वो बाद में भाजपा के साथ जुड़े। सभी व्यापारी अकेला ना पड़ते हैं, ताकत बने और ये संगठन की ताकत है। अगर ये बरकरार रहेगी तो हमारी समस्याएं इसी तरीके से दूर होंगी। एक प्रत्येक व्यापारी की जीत होगी, उनकी जीत के साथ एक पंचायत व्यापारी की जीत होगी। प्रशासन तभी सुनता है जब हमारे संगठन में ताकत होती है। तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करूंगा सभी व्यापारियों का जो यहाँ पे आए और इनका सहयोग और उनका मनोबल बढ़ाए।